Hello students, good morning everyone. Students, today in this video I'm going to explain the another factor that enable the globalization in the role of World Trade Organization. Okay, which is going to be the liberalization. Okay, so students, in our last video, I have explained you about the technological development. There, I have explained you about the development in the transport. Means how the fastest means of transport save our time, control trade, and integrate our markets. Okay, after that we have seen the development in the ICT. मतलब हमने देखा ना कि हर एक सेक्टर means there is no trade without ICT. Just because nowadays information can be obtained and shared just on a click, which saves our time and which is more useful than the other things. Okay, so ICT का हर सेक्टर में यूज़ होता है जो कि ग्लोबलाइजेशन को एक्सप्लेन करता है. ओके, नाउ टुडे वी विल डिस्कस द फैक्टर which is also helps to enhance the globalization, which is the liberalization. Okay, first of all, liberalization होता क्या है? It may be a question in your boards. Define the liberalization. तो आप define कर सकते हो. First of all, liberalization is a term where it is meant by the liberal. Liberal means क्या होता है? Liberal means free and fair. Okay, so liberalization, removing trade barriers set by the government, is called the liberalization. Okay, so trade barriers, it is a thing, it is an important thing which you should know. तो स्टूडेंट, ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, डोमेस्टिक ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस प्लेस करती है. ठीक है, उनको ट्रेड बैरियर्स कहा जाता है. सो रिमूविंग द रिस्ट्रिक्शंस इज कॉल्ड द लिबरलाइजेशन. ठीक है, लिबरलाइजेशन जैसे मैंने बोला फ्री, तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए तभी तो फ्री होगा. ओके, तो गवर्नमेंट के द्वारा प्लेस की जितनी भी ट्रेड बैरियर्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उनको हटाना ही लिबरलाइजेशन कहलाता है. ओके, सो ये ट्रेड बैरियर्स, ये ट्रेड बैरियर्स होते क्या हैं, उनको क्यों प्लेस किया था, क्या इंपॉर्टेंस है, ये देखते हैं. सो द ट्रेड बैरियर्स, द रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड द ट्रेड बैरियर्स. ठीक है, ट्रेड को, फॉरेन ट्रेड को कितना बढ़ाना है, कितना घटाना है, उसके लिए जो रिस्ट्रिक्शंस प्लेस किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द ट्रेड बैरियर्स. ओके, it helps to control the foreign trade and foreign investment. It also helps in the globalization. नेक्स्ट, ये जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं ये किस किस टाइप के होते हैं. सो फर्स्ट वन, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स एंड इन द फॉर्म ऑफ कोटा. ठीक है, सो लेट अस सी अबाउट द टैक्स. टैक्सेस क्या होते हैं और क्यों प्लेस किए जाते हैं. सो टैक्स, इट इज़ अ मॉनेटरी टर्म. ठीक है, ये फाइनेंशियल टर्म होती है. सम मनी ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज विच टू बी एक्सपोर्टेड बाय द एक्सपोर्टिंग कंट्री इज कॉल्ड द टैक्स. क्या होता है, एक ऐसा अमाउंट जो कि एक्सपोर्टिंग कंपनी, कौन पे करेगा, एक्सपोर्टिंग कंपनी पे करेगी अपनी कंट्री से बाहर निकलने के लिए. ठीक है, उसको कहा जाता है टैक्स. अब आपको पता है ट्रेड में टू मोड्स होते हैं. क्या होते हैं, दैट इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. ठीक है, ट्रेड के दो फॉर्म ही तो होते हैं. एक में क्या होता है, इंपोर्ट करते हैं, एक में एक्सपोर्ट करते हैं. इंपोर्ट को आप सिंपली समझ सकते हो. एक्सपोर्ट को, एक्स मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, बाहरी, है ना. इंपोर्ट मतलब इंटरनल क्या होता है, इनसाइड वाला. ठीक है, एक्सपोर्ट मतलब जब हम क्या करते हैं, व्हेन वी सेंड आर ट्रेड फ्रॉम आउटसाइड, जब हम अपने देश से कोई सामान बाहर भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्सपोर्ट. एंड इम्पोर्ट, जब हम किसी भी कंट्री से सामान मंगाते हैं, दैट इज कॉल्ड द इम्पोर्ट. ओके, तो ये टू मोड्स होते हैं. सो द टैक्स इज पेड बाय द एक्सपोर्टिंग कंट्री इज कॉल्ड द टैक्स. ठीक है, जब हम सामान मंगा रहे हैं तो उस एक्सपोर्टिंग कंपनी को जो ट्रेड टैक्स देना पड़ रहा है उसको हम टैक्स कहते हैं. ओके, सो वाई दीज टैक्सेस आर प्लेस्ड. टैक्स जो होते हैं वो क्यों प्लेस किए जाते हैं, रीज़न क्या है, बेनिफिट क्या होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये टैक्स क्या है, ट्रेड बैरियर है. ठीक है, सो ट्रेड बैरियर्स क्यों होते हैं. ट्रेड बैरियर्स आर टू प्रोटेक्ट इन्फेंट इंडस्ट्रीज ऑफ द होम कंट्री.
फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स आर बीन प्लेस टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट इंडस्ट्रीज, जैसे कि हमारी कंट्री में जो न्यू बॉर्न इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, उनको सेव करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए टैक्सेस लगाए जाते हैं। क्योंकि क्या होगा, व्हेन अ इंडस्ट्री हैज़ बिन डेवलप इन इंडिया, दिस इज इन्फेंट एंड इट इज़ नॉट इन दैट सिचुएशन दैट इट कुड कम्पीट। क्या हुआ था हमारी कंट्री में 1960s में, पहले तो हमारी कंट्री ने फ्री इंडिपेंडेंस के बाद से ही टैक्स बैरियर शुरू, मतलब ट्रेड बैरियर शुरू कर दिए थे। सो इन द 1960s देयर वाज एन इन्फेंट इंडस्ट्री विच वर नॉट इन सिचुएशन दैट दे कुड कम्पीट फॉरेन ट्रेड, ठीक है, फॉरेन ट्रेड में फॉरेन लेवल, मतलब एक ग्लोबल लेवल पे आके कम्पीट कर पाना गुड्स के साथ में, ऐसा पॉसिबल नहीं था, ठीक है। सो इन द ईयर 1991 द कंट्री हैज़ रिमूव द टैक्सेस। हमारी कंट्री ने 1991 में टैक्सेस रिमूव कर दिए टू कम आउटसाइड फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट एट द ग्लोबल लेवल एंड टू इन्हांस the market and as well as to create a competition as a global level, ठीक है, इसलिए टैक्सेस रिमूव किए थे। नेक्स्ट, टैक्सेस आर प्लेस टू प्रिवेंट डंपिंग ऑफ फॉरेन कंट्रीज एंड इट इज़ अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। टैक्सेस क्या होते हैं, इट इज़ अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की इनकम के सोर्स होते हैं, ठीक है, इसलिए टैक्सेस और प्लेस किए जाते हैं। नेक्स्ट, कोटा। कोटा क्या होता है, कोटा it is a limit on the amount of goods to be imported and imported is called the quota. The government decides how much goods should be come into the country, ठीक है। टैक्स अभी हमने क्या पढ़ा था, वो एक वो था एक्सपोर्ट्स पर लगता था, ठीक है। कोटा क्या है, इट इज़ अ लिमिट, जैसे कि हमें फॉरेन कंट्री से कितना गुड मंगाना है हमारी कंट्री में, ठीक है, ये जो लिमिट डिसाइड होती है उसको कोटा कहा जाता है। इट इज़ सेट बाय द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट डिसाइड दैट हाउ मच गुड शुड बी कम इन टू द कंट्री, ठीक है, हमारे देश में कितना सामान बाहर से आएगा और उसको सेट करने का, उसको कंट्रोल करने का जो पावर होता है वो गवर्नमेंट होता है और गवर्नमेंट उसको कोटा के थ्रू कंट्रोल करती है। ओके, इफेक्ट्स ऑफ ट्रेड बैरियर्स ऑन चाइनीज़ टॉयज। तो स्टूडेंट्स आप रिकॉल करिए, हमने चाइनीज़ टॉयज़ की स्टोरी पढ़ी थी ना। सो अगर जब ट्रेड बैरियर्स सेट होंगे तो चाइनीज़ टॉयज़ का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो द चाइनीज़ एक्सपोर्टर्स हैव टू पे टैक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल चाइनीज़ एक्सपोर्टर्स को क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स किस पर लगते हैं, एक्सपोर्ट्स पर, एक्सपोर्टिंग कंपनी को देने पड़ते हैं, ठीक है। व्हेन यू आर ट्रेडिंग एंड यू हैव टू पे एक्सपोर्टिंग टैक्स, देन क्या होगा, आप अपने प्राइस बढ़ाओगे, क्योंकि आपने 10 रुपीज़ का लिया है, आपको 4 रुपये का टैक्स देना है, तो आप क्या उन्हीं 10 में से थोड़ी ना अपना टैक्स दे दोगे, आप अपनी प्राइस बढ़ाओगे वो टैक्स को कवर अप करने के लिए, ठीक है। सो इट विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ टॉयज़ इन इंडिया, हमारी कंट्री में प्राइस, टॉयज़ के प्राइस बढ़ जाएंगे। इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना विल डिक्लाइन, हमारी कंट्री से चाइना से जो इम्पोर्ट्स होते हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। एंड इंडियन टॉय इंडस्ट्रीज विल फ्लरिश, हमारे इंडिया के जो टॉय इंडस्ट्री है वो फिर से दोबारा से डेवलप होगी और इन्हेंस होगी, ठीक है। सो दीज आर द impact on the Chinese toys in India of the trade barriers. Okay. Next is World Trade Organization, which is an important topic and you should know about it. World Trade Organization होता क्या है, अभी भी आप सुनते हो ना, WTO ने ये बताया कि इस कंट्री की जैसे इतना हो रही है, इतना डेवलपमेंट किया है, ठीक है। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इट वॉज सेटअप इन द ईयर 1995। कब सेट हुआ था, 1995 में। इसका कुछ एम था, अब जैसे आपको पता है ना कि कोई भी कंट्री अपना ट्रेड इसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू डेवलप करना चाहती है, ठीक है। टू डेवलप द डोमेस्टिक ट्रेड एंड एनहेंस द मार्केट, द कंट्रीज जॉइन एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो दैट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइज एक्सेप्टेड इज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब सेटअप हुआ, इन द ईयर 1995। इट्स ऑफिस इज इन द जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है, इसका ऑफिस कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। एंड टिल 2016 देयर इज 164 कंट्रीज, कितनी वन कंट्रीज़ हैं, 164 कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में वर्क करनी, ठीक है। अब ये तो कॉमन सी चीज़ें हो गई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नाउ व्हाट इज़ द एम ऑफ द WTO। WTO का मेन एम क्या था, क्यों बनाया गया, सो टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड
जो इंटरनेशनल ट्रेड है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उसको फ्री करने के लिए, फ्री एंड फेयर करने के लिए, फ्री करने के लिए क्या किया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया. ओके, सो द एम ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड. ये आपसे 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है. एंड why this World Trade Organization been placed and what was the impact of it. World Trade Organization setup हुआ, इससे क्या benefit हुए. So first of all it removed the trade barriers remove हुए. Then markets expanded and the domestic markets come outside at the global level and the competition increased. Competition क्या हुआ, बढ़ा, industries बढ़ी, standard बढ़ा goods का. And as well as WTO make rules and policies for the trade to promote the fair trade. ठीक है, फेयर ट्रेड को प्रमोट करने के लिए WTO ने कुछ पॉलिसीज़ एंड रूल्स बनाए जिनको उन सारी कंट्रीज़ को मानना पड़ता है जो WTO से रिलेट करती हैं. तो कितनी कंट्रीज़ हैं, 164 कंट्रीज़ रिलेट करती हैं WTO से. ओके, विच ऑल्सो हैव टू फॉलो दीज रूल्स एंड गाइडलाइंस. So students of fair trade क्या होता है? So students of fair trade is that where all the countries are trading on the same rules and regulations जो सभी को माननी पड़ती हैं, जिसमें एक मिनिमम प्राइस फिक्स किया जाता है. अब जैसे ईच कंट्री हैव देयर ओन टैक्सेशन पॉलिसी, ओन कोटा एंड ओन टेरिफ. सो एक टैक्स जो लिमिट कर दिया जाता है कि इतना ही टैक्स आप ले सकते हैं एक्सपोर्टिंग कंपनी से. सो इस तरीके के कुछ रूल्स होते हैं जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए गए हैं एट इनहेंस द international trade and as well as the domestic markets. Okay, so students, this is all about the World Trade Organization. Okay, and tax, quota, and the liberalization. I hope all these topics are clear to you. So students, will meet in further class. There we'll discuss about the fair trade in depth. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फेयर ट्रेड, जो हम अगली क्लास में काफ़ी डीप में जाके स्टडी करेंगे. ओके, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में. So students, till then, stay connected to your studies, read this chapter, watch the video, and ask your queries if you have any doubts.